और इसलिए मैं 2 दिन से बहुत सहमा हुआ हूँ। हमें भी डर है कि भाई अगर हम सही आवाज़ उठाएँगे, इस तरह से पकड़ लेने के बाद, पुलिस में रहने के बाद, आखिर ऐसा कौन-सा स्थिति पैदा हुआ कि वहाँ मुठभेड़ हुआ? तो पुलिस के संरक्षण में जब आया, तो फिर मुठभेड़ कहाँ हुआ? अब ये सोचने वाली बात है। ठीक है, सूरजा हंसदा क्या था, नहीं था, वो तो अलग चीज़ है, बट उस पर जो इनकाउंटर हुआ, ये बात समझ आ रही है। तो आज हमारे माननीय गुरुजी ने गुरुजी ने ही हम लोगों को तो सही बात बोलने के लिए सिखाया कि ये 11 अगस्त को हुआ है और हम भी बहुत सहमे हुए हैं। इस तरह से सहमे हुए हैं कि आज जो घटना घटी, जो इनकाउंटर हुआ, लेकिन बहुत हिम्मत जुटा करके आज हम आप लोगों के बीच आए हैं कि भाई जिस तरह से सूरजा हंसदा पर 25-25 केसेज हैं, हो सकता है भी, बट इसलिए हम सहम रहे हैं कि इसके पहले हमने भी कई मर्तबा, चाहे वो पत्थर खदान हो, इलीगल तरीके से बिना चालान का पत्थर यहाँ से बिहार जा रहा हो, बालू जा रहा हो, इस आवाज़ को हमने भी कई मर्तबा उठाया और सदन में भी हमने उठाया है। तो ठीक है, सूरजा हंसदा के नाम पर उतने सारे केसेज थे, वो पकड़ा गया और वो भी देवघर इलाके में पकड़ाया है, जैसा सुनने में मिला है। तो पकड़ाया तो फिर वो पुलिस के गिरफ्त में आया, फिर वहाँ से पुलिस के द्वारा उनको लाया गया, फिर रात में इनकाउंटर हो जाता है। देखिए, राजनीति में लोगों का आरोप प्रत्यारोप होते रहा है। वो भी राजनीति में आया था और 3-3 बार चुनाव भी लड़ा था, वो एक अलग बात है। हम भी अलग पार्टी में, वो भी अलग पार्टी में, राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन इस तरह से पकड़ लेने के बाद, पुलिस में रहने के बाद, आखिर ऐसा कौन-सा स्थिति पैदा हुआ कि वहाँ मुठभेड़ हुआ? मुठभेड़ हुआ भी तो कैसे हुआ? मुठभेड़ होने का स्थिति परिस्थिति देखा जाता है ना, जब पुलिस के गिरफ्त में है और कोई भी बड़े-बड़े अभियुक्त को पकड़ के लोग पुलिस ले जाती है, तो पुलिस उसको संरक्षण देती है क्योंकि बाहर का लोग उस पर अटैक नहीं कर सके। तो पुलिस के संरक्षण में जब आया, तो फिर मुठभेड़ कहाँ हुआ? अब ये सोचने वाली बात है। और जब उनका डेड बॉडी हमने देखा मोबाइल में, तो पूरे उसके बॉडी में चाहे जला हुआ टाइप का दिख रहा है और चाहे लाठी का दाग है। उस समय फिर इसको कहाँ पीटा गया, कहाँ जलाया गया? और मुठभेड़ अगर हुआ तो इसके साथ में और कुछ दूसरे लोगों को भी गोली लगना चाहिए था या पुलिस लोगों को भी गोली लगना चाहिए था। तो ये सोचने वाली बात है। और इस तरह से एक तरह से आदिवासी की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और माननीय गुरुजी शिबू सोरेन ने जो यहाँ के आदिवासियों के मुंह में बोली दिया, लेकिन इस सरकार में यहाँ आदिवासी की बोली को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है, अभी लोगों के मुंह से जुबान ये निकल रहा है कि किस परिस्थिति में मुठभेड़ हुआ और फिर इनको गोली मारा गया। तो काउंटर होने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। पहले क्या थे नहीं थे सूरजा हंसदा, वो अलग बात है, लेकिन जो इनकाउंटर हुआ, ये एक बात है कि भाई आखिर कौन सा स्थिति परिस्थिति पैदा हुआ
जब उसके उसके हाथ में जो पुलिस के संरक्षण में है और पुलिस के संरक्षण में रहने के बाद कैसे मुठभेड़ हुआ, इसका क्लियर होना चाहिए। ये सीआईडी जांच करेगी, क्या करेगी तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने आदिवासी की आवाज को दबाना चाहती है और इसलिए मैं 2 दिन से बहुत सहमा हुआ हूं। हमें भी डर है कि भाई अगर हम सही आवाज उठाएंगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों पर केस है, बहुत बड़ा बड़ा सब केस होता है, लेकिन उन लोगों को तो कहीं आज तक वैसा काउंटर से नहीं मारा गया। गुरुजी के ऊपर इतने सारे केस थे और सारे लोग गोड्डा जिला में भी और जिला में भी बहुत सारे लोगों पर बड़े बड़े केस हैं, लेकिन आज तक ये रिकॉर्ड हो गया गोड्डा जिला में कि इस तरह से इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था और हुआ भी तो ये गलत हुआ। मिश्रा जी ने जो बोला था गोड्डा में तो उस पर सब लोग देख ही रहा है और ये 11 जून को बोले हम थे और ये 2 महीना में 11 तारीख को ही इसका इनकाउंटर हुआ है। पंकज मिश्रा क्या है वो सब लोग जान रहे हैं, वो विधायक प्रतिनिधि है, बरहेट का मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि है, यही है और क्या है। तो फिर इतनी बड़ी जो है बयान सामने आ रहा है, अब सरकार समझे क्या छूट दिए हुए है। सरकार समझे कि भाई एक पुलिस अधिकारी बोलता, चाहे एसपी बोलते, डीएसपी बोलते या थाना वाला बोलते कि भाई वो एक अलग बात है, लेकिन एक साधारण आदमी, एक विधायक प्रतिनिधि आप बोल रहे हैं कि भाई मारे जाओगे नहीं, तो इस तरह से लोगों के बीच क्या मैसेज जा रहा है। देखिए जो अभी हो रहा है इस तरह का घटना, इसका मतलब सही बात भी नहीं बोला जाएगा, इस बात का है। अगर हम सही बात बोलते हैं तो हो सकता है टारगेट करें, इसलिए हम इस बात को बोल रहे हैं। इस बात का डर है माने जिस तरह से अगर ठीक है सूरजा हंसदा क्या था नहीं था वो तो अलग चीज है, बट उस पर जो इनकाउंटर हुआ ये बात सामने आ रही है। तो आज हमारे माननीय गुरुजी ने ही हम लोगों को तो सही बात बोलने के लिए सिखाया। जल जंगल के जमीन का बात हो, यहाँ मिनरल्स का बात हो, यहाँ डेवलपमेंट का बात हो, यहाँ एसपीटी एक्ट का बात हो, वो सारा चीज वो तो गुरुजी खुद रांची में नगरी में बोले थे। मैं सरकार में हूँ और सरकार में स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, लेकिन हमको सरकार के विरोध में बोलना पड़ता है क्योंकि आदिवासी मूलवासियों की जमीन की बात है, रक्षा की बात है, तो सही चीज तो बोलना पड़ेगा। लेकिन आप सही चीज अगर कोई बोलेगा तो इस तरह से जो हो रहा है ये बहुत हमारी समझ से ये गलत हुआ है और इस पर मैं मांग करता हूं कि इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। यही तो है कि भाई जो आदमी सही है, आज तो हम लोग नहीं देखते हैं यहाँ कितना छर्री कितना बालू दिन और रात जा रहा है, तो आखिर जनप्रतिनिधि बोलेगा तो कौन बोलेगा, बोलना ही पड़ेगा। तो इस तरह से अगर सही चीज बोलने में भी अगर इस तरह से घटना घटेगी तो थोड़ा सा भयावह स्थिति पैदा होने का डर रहता है। थैंक यू।